क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ महिलाएं पूरे दिन घर का काम करती हैं फिर भी शाम तक ना थकी नहीं दिखती है, जबकि कुछ लोग आधा काम करके ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाली हूँ जो घर के काम को ना आसान बना देती है। अगर आप भी बिना थके घर संभालना चाहती हैं ना, तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। मेरे पड़ोस में भी जो दीदी रहती है ना, वो मुझसे यही पूछती हैं कि आप इतना सारा काम कर लेती हैं, पूरी वीडियो भी बनाती हैं, साथ में घर का काम करती हैं, फिर भी आप थकी हुई नहीं दिखती हैं। तब मुझे ज़्यादा महसूस होता है ना कि मेहनत से ज़्यादा फ़र्क हमारी आदतें डालती हैं। तो एक गृहिणी सबसे पहले उठती है, रात में सबसे आखिर में सोती है, लेकिन फिर भी उसके काम कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको भी लगता है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी खुद के लिए समय नहीं बचता, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा-सा आसान और थोड़ा खुशहाल बना सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ़ 5 छोटी-छोटी आदतें अपनाकर आप रोज़ का काम जो है कम से कम 1 घंटा अपना बचा सकती हैं, पहले से कम थकेंगी, तो आप क्या मानेंगी? आज मैं मुश्किल रूटीन नहीं बल्कि ऐसे आसान तरीके बताने वाली हूँ, जिन्हें हर गृहिणी आज से ही अपनाना शुरू करती है। तो सबसे पहला है, हमारा आँख खुलते ही ना मोबाइल को बिल्कुल मत छूना है। हम सबसे पहले मैं उठती हूँ, सबसे पहले जो है 1 ग्लास पानी पीती हूँ, हल्का-सा वार्म, या फिर अगर मैं कुछ इसमें ड्रिंक पीना हो तो उसमें वो मैं पी लेती हूँ। फिर थोड़ी-सी हवा लेती हूँ बालकनी में आकर। वो सुबह का जो ठंडी हवा रहती है ना, वो मेरे शरीर को कुछ अलग ही एनर्जी देती है। सुबह यदि आप आँख खुलती है, सबसे पहले आपके हाथ में क्या आता है? अगर जवाब है मोबाइल, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। आज लाखों महिलाएँ यही करती है। मुझे एक आंटी की बात याद है कि उनकी उम्र लगभग 42 साल है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि पता नहीं क्यों सुबह उठते ही मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस करती हूँ, पूरा दिन काम करने का मन ही नहीं करता है। मैंने उनसे पूछा कि आंटी सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा बस 5 मिनट के लिए मोबाइल लेती हूँ और कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स देखते-देखते आधा घंटा निकल जाता है। तो अब ज़रा आप सोचिए, जब आप मोबाइल देख रही होती हैं तो आपका दिमाग एक साथ सैकड़ों तस्वीरें, वीडियो और जानकारियाँ देख रहा होता है। बिना किसी शारीरिक काम के आपके दिमाग जो है वो भी बहुत ज़्यादा थकने लगते हैं। तो तरह सुबह की पहली किरण पूरे दिन की शुरुआत होती है, उसी तरह सुबह की पहली आदत आपके पूरे दिन की मूड को ना तय करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह का पहला आधा घंटा अपने लिए रखिए, मोबाइल के लिए नहीं। मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल और आपको बताना चाहती हूँ। एक स्टोरी से जब मैं आपको समझाऊँगी ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती हैं जिनका नाम सीमा है, वो 2 बच्चों की माँ हैं। सुबह उठते ही उन्हें समझ नहीं आता था कि पहले क्या करें? कभी नाश्ता बनाते-बनाते याद आता था कि कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने हैं, फिर बच्चों की बोतलें तैयार करनी हैं। तभी दूध वाला आ जाता था, फिर सब्जी वाला, फिर किसी का फ़ोन। शाम तक ना दीदी इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि उन्हें लगता था कि मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कोई काम पूरा नहीं होता है। एक दिन उनकी बहन ने उनसे कहा कि दीदी, रात को सोने से पहले ना सिर्फ़ 5 मिनट अपने लिए रखो और अगले दिन जो सुबह आपको करना है ना, उसे आप माइंड में सेट कर लो या फिर कहीं लिख लो। शुरुआत में सीमा को लगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब वो ये छोटी-छोटी जो तैयारियाँ हैं ना, वो रात में ही करने लगी, तो वो सुबह में बहुत कम थकने लगी और उनके काम जो है ना, वो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब ख़त्म हो जाता था। तो अगले दिन की सबसे 3 ज़रूरी काम आप ज़रूर लिखिए, बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। याद रखें, जो इंसान अपने दिन की योजना बनाता है, उसका दिन उससे नहीं चलता, बल्कि वो अपने दिन को चलाता है। और एक बात और, अगर किसी दिन सारे पूरे काम ना हो ना, तो खुद को दोष बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं। तो दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कई महिलाएं घर की हर छोटा-बड़ा काम खुद ही करना चाहती हैं? बच्चों का बैग, पति का तौलिया, रसोई भी वही सँभालेंगी, सफाई भी वही करेंगी। अगर कोई मदद करने आए तो कह देती हैं, रहने दीजिए, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको एक ना बता रही हूँ अपनी ही कहानी। एक दिन ना क्या हुआ, मेरी तबीयत ख़राब हुई, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। अगर मैं उस टाइम किसी की हेल्प नहीं लेती तो मैं और ज़्यादा बीमार पड़ जाती। भले किचन थोड़ा बहुत अस्त-व्यस्त हो गया, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है उस चीज़ की, लेकिन मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था, खाना टाइम टू टाइम बन रहा था। एक खुश गृहिणी की ही एक खुशहाल परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक आप किसी से हेल्प नहीं लेंगी, आपको कोई हेल्प करने भी नहीं आएगा। तो याद रखिए, आपको भी
आराम की ज़रूरत है, आपको भी मुस्कुराने का हक है। तो आप जो चौथी आदत मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसे अपनाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि घर के काम पहले जितने भारी नहीं लगते थे, इसलिए वीडियो का अगला हिस्सा ना आप ज़रूर मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी ऐसा होता है कि रात को सोते समय भी यही लगता है कि आज ये सारा काम रह गया है? तो आप दिन में ना आराम करना ज़रूरी होता है आपके लिए भी। अगर आप ऐसा सोचती हैं, तो आपको काम से ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप पहले से काम को इतनी ज़्यादा बोझ की तरह लेने लगेंगी ना, तो आप जो है वो काम कर ही नहीं पाएँगी, बल्कि आप जो है ना उस काम को सोचती रह जाएँगी। तो इसलिए ना मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी मुस्कान किसी चमकते हुए फर्श से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। इसलिए ना आपको पूरे कामों को ध्यान में न रखते हुए ना अपने आराम और अपने जो सुकून होता है ना उसको ध्यान में रख के काम करना है। अब यहाँ पे ना मैं आपको सबसे लास्ट जो है ना ये आपको एक बताने वाली हूँ, किस तरीके से एक गृहिणी की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। वह सुबह सबसे पहले उठती है, रात में सबसे आखिर में सोती है, सबसे उसकी जो है ना छुट्टी कभी नहीं होती है, उसकी सैलरी नहीं होती है, लेकिन उसके बिना घर नहीं लगता है। इसलिए आज मैं सिर्फ़ आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ़ घर का काम नहीं करती हैं, बल्कि पूरे परिवार को सँभालती हैं। आराम से आप जो है 20 मिनट में आप अपने लिए खुद के लिए निकालिए, भगवान का नाम लेती हैं तो नाम लीजिए, थोड़ा टहलिए, चाय आराम से पीजिए, अपनी पसंद का खाना जो खाना खाइए, अपने पसंद का गाना सुनिए। जब मन शांत रहता है तो पूरे दिन का काम भी आसान लगता है। तो दोस्तों हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, बच्चों की पसंद, पति की पसंद, सास-ससुर की ज़रूरत, लेकिन कभी-कभी हम खुद को भूल जाते हैं। याद रखिए अगर मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो वह भी बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप खुद को समय नहीं देंगी तो एक दिन आपका शरीर और मन दोनों थक जाएगा। इसलिए रोज़ सिर्फ 20 मिनट अपने लिए रखिए। कोई किताब पढ़िए, भजन सुनिए, योगा कीजिए, बालकनी में बैठकर चाय पीजिए या बस कुछ देर ना शांति से चुपचाप बैठ जाइए और बाहर के नज़ारे देखिए। यकीन मानिए ये 20 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी को ना बिल्कुल बदल कर रख देगा। आप अपने आप को कभी भी कम मत समझिए। आप सिर्फ घर का काम नहीं करती हैं, पूरे घर की परिवार की खुशियों को सँभालती हैं। लेकिन दूसरे का ध्यान रखते-रखते ना खुद को बिल्कुल मत भूल जाइए। आज की ये छोटी-सी मैंने आपको जो टिप्स बताई है ना, हो सकता है शुरुआत में सब अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, लेकिन एक-एक करके शुरू कीजिए। 1 महीने बाद आप खुद महसूस करेंगी कि आप पहले से ज़्यादा शांत हैं, खुश हैं और पहले से ज़्यादा जो इतना थकान होता था ना, वो बिल्कुल भी अब महसूस आपको नहीं होगा। तो गाइज़ यदि अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बात जो है ना दिल को छुई हुई हो, तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि मैं आज से शुरुआत करूँगी। आपका एक कमेंट दूसरी गृहिणी को प्रेरित कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही आसान, प्रेरणादायक और काम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे गाइज़ आप अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार का ख़्याल रखिए, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कामों को कीजिए और जिस दिन आपको लगे कि आज मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, 1-2 काम एक्स्ट्रा कर लीजिए, तो इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना भी ध्यान रखिए क्योंकि खुश और स्वस्थ गृहिणी ही खुशहाल परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।